दोस्तों, आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाली हूँ, जो शायद आपके डॉक्टर्स ने आपको कभी खुलकर नहीं बताया होगा। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर इतने सालों से आप ये दर्द क्यों सह रहे हैं। दोस्तों, इमेजिन कीजिए उस बेचैनी की जब सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखते ही घुटनों में वो तेज चीख निकलती है, वो सीढ़ियां चढ़ते वक्त खट खट की आवाज, वो जमीन पर बैठने का खौफ और वो लाचारी जो आपको फील होती है जब आप अपने ही घर में चलने के लिए किसी सहारे को ढूंढ रहे होते हैं और आपसे चला तक नहीं जाता। क्या ये सिर्फ बुढ़ापा है? क्या ये सिर्फ कैल्शियम की कमी है, या कहीं इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है जो आपकी हड्डियों को अंदर से खोखला कर रहा है? अगर मैं कहूँ कि असली दुश्मन आपकी हड्डियां नहीं बल्कि उनके बीच सूख चुकी वो ग्रीस है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं वो गहरा राज खोलने वाली हूँ जो आपके रिप्लेसमेंट के ख्याल को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन पहले आपको ये मानना होगा कि ये दर्द आपकी गलती नहीं है, बल्कि जानकारी की कमी है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों पुराने जमाने में लोग 80 से 90 साल की उम्र में भी खेतों में काम करते थे, और आज 35 से 40 साल का नौजवान भी घुटने पकड़ कर बैठा है? हम झूठ बोलते हैं खुद से कि उम्र हो गई है। सच ये है कि आपके शरीर में वो दो जरूरी चीजें खत्म हो रही हैं जो इन जॉइंट्स को लुब्रिकेट करती हैं, यानी कि चलने की सलाहियत देती है, यानी कि चिकनाई वगैरह रखती हैं। सोचिए, अगर सिर्फ दो साधारण चीजें जो शायद अभी आपके किचन के डब्बे में बंद पड़ी हैं, वो इस दर्द को जड़ से खत्म कर सके, तो आपकी रातों का जो सुकून खराब करी है उसे भगा सके, तो और आप जितनी उम्र में भी तेज भागने लग जाए, तो मैं हूँ डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल, और पिछले कई सालों में मैंने हजारों ऐसे मरीज देखे हैं जो पेन किलर्स खा खा कर अपनी किडनियां खराब कर चुके थे, ऑपरेशन की डेट भी ले चुके थे, लेकिन राहत एक इंच भी नहीं मिली, क्योंकि वो इलाज कर रहे थे दर्द का, जबकि इलाज करना था उस सूखेपन का जो उनकी जोड़ों में मौजूद था, जो उनको लुब्रिकेट नहीं होने दे रहा था। हाँ, आज मैं आपको वो 2 चम्मच का फॉर्मूला बताने वाली हूँ जो आपके घुटनों में वापस नई जान फूंक देगा, और जिसे बनाने का तरीका इतना आसान है कि सुनकर आप खुद पर गुस्सा होंगे कि आज तक आपने ये क्यों नहीं किया। अब सुनिए, सबसे पहली गलती जो हम करते हैं, हम समझते हैं कि जोड़ों का दर्द सिर्फ कैल्शियम की कमी है। हम कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, दूध पीते हैं, फिर भी दर्द नहीं जाता। क्यों? आखिर ये इसकी वजह क्या है? क्योंकि असली वजह है इन्फ्लेमेशन, यानी कि अंदरूनी सूजन। जब आपकी जोड़ों के बीच की गड़ियां या गड्डियां यानी कि कार्टिलेज जिसको हम कहते हैं खिंचने लगती हैं, तो वहां सूजन आ जाती है। ये वैसा ही है जैसे किसी दरवाजे के कब्जे यानी कि हिंगिस में जंग लग जाना। आप कितना भी तेल डालें, अगर जंग नहीं हटाएंगे तो आवाज आती ही रहेगी। दूसरी बड़ी वजह है कोलेजन की कमी। कोलेजन वो ग्लू होता है, वो गोंद है जो आपकी हड्डियों और मांसपेशियों यानी कि सेल्स को जोड़ कर रखता है। जैसे जैसे हमारी डाइट खराब होती है, ये नेचुरल गोंद यानी कि नेचुरल ग्लू बनना बंद हो जाता है और जोड़ ढीले पड़ जाते हैं। और तीसरी सबसे खतरनाक वजह है वता दोष का बढ़ना। आयुर्वेदा कहता है कि जब शरीर में हवा यानी कि गैस या एयर भर जाती है, तो वो जोड़ों में जाकर ड्राइंग इफेक्ट पैदा करती है, जिससे वो खट खट की आवाज आती है। सोचिए, आप दवा खा रहे हैं दर्द की, लेकिन आपके जोड़ों में हवा भरी हुई है जो सुखा रही है उसको। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन तीनों समस्याओं, सूजन, कोलेजन की कमी और वटा दोष को खत्म करने का तरीका आपके किचन में ही मौजूद है, बिल्कुल फ्री।
जैसा। लेकिन उससे पहले एक बात और, क्या आपको लगता है कि ठंड के मौसम में या एसी में रहने से आपका दर्द बढ़ जाता है? अगर हाँ, तो आपने दिल में ये बात महसूस कीजिए, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो तो चमत्कार आज। लेकिन तैयार रहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूँ वो सुनने में बहुत मामूली लगेगा, लेकिन उसका असर किसी महंगी इंजेक्शन से कम नहीं है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक सेकंड रुक कर लाइक बटन दबा दीजिए। उन बुजुर्गों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो इस दर्द में जी रहे हैं। और अगर आप सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में ही मैं आज जो बताने वाली हूँ वो आपके चलने फिरने की आज़ादी वापस ला सकता है। अब सुनिए ध्यान से, वो दो चीजें हैं सफेद तिल, व्हाइट सेसम सीड्स, और अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। हाँ, वही तिल जो आप लड्डू में खाते हैं, और वही अलसी जो शायद आपने कभी खरीदी भी ना हो। लेकिन इनकी ताकत को कम मत समझिए। सफेद तिल दोस्तों कैल्शियम का वो खजाना है जिसके सामने दूध भी फेल है। सिर्फ एक चम्मच तिल में एक गिलास दूध से ज्यादा कैल्शियम होता है। लेकिन सिर्फ कैल्शियम नहीं, इसमें नेचुरल ऑयल्स हैं जो आपके सूखे हुए जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है, ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस को वापस लाता है। और दूसरा साथी है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स। इसे मेन वेजिटेरियन फिश ऑयल कहती हूँ। इसे अंदर भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 यानी कि फैटी एसिड्स होते हैं। याद है मैंने बताया था सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन के बारे में? ओमेगा 3 दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है जो सूजन को खींचकर बाहर निकालने के लिए है। जब तिल और अलसी मिलते हैं तो एक मैजिक होता है। तिल हड्डियों को मजबूत करता है, और अलसी उनके बीच की गद्दियों यानी कि कार्टिलेज को नरम बनाती है, ताकि वो आपस में रगड़ ना खाए। सोचिए, ये दो चीजें मिलकर वो काम करती हैं जो सालों की फिजियोथेरापी नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं। वो इन्हें कच्चा खा लेते हैं या गलत तरीके से खाते हैं, जिससे फायदा होने के बजाय गर्मी हो जाती है या डाइजेस्ट ही नहीं होता। इसका सही तरीका मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। अब तैयार हो जाए वो खास चूरन या पाउडर बनाने के लिए कि आपकी दवाइयों की छुट्टी करवा देगा। इसे बनाने का तरीका बहुत प्रिसिस होना चाहिए। सबसे पहले आप 50 ग्राम सफेद तिल लीजिए और 50 ग्राम ही अलसी लीजिए, दोनों बराबर मात्रा में। अब एक भारी तले यानी कि हैवी बॉटम वाली कढ़ाई लीजिए और उसे धीमी आंच पर रखिए। सबसे पहले अलसी को दबा लीजिए या डालिए। तेल या घी बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है। धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनिए। जैसे ही अलसी के दाने चट चट करने लगे और हल्की सी खुशबू आने लगे तो उसको तुरंत निकाल लीजिए। अगर यह जल जाए तो इसका ओमेगा 3 भी खत्म हो जाएगा, इसलिए ध्यान से इसे भुने। अब उसकी कढ़ाई में सफेद तिल डालिए। इसे भी सिर्फ 2 मिनट भुनिए, जब तक ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए और फूल ना जाए। याद रखिए, भुना जरूरी है, क्योंकि कच्चे सीड्स को हमारा पेट हजम नहीं कर पाता और वो वैसे ही बाहर निकल जाते हैं। भुनने से इनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इन दोनों को ठंडा होने दीजिए। गरम गरम मत पीसिए, वरना इनका तेल निकल जाएगा और पाउडर खराब हो जाएगा। जब बिल्कुल ठंडे हो जाए तो मिक्सी में डालकर पल्स मोड रोका, फिर चलाया और फिर रोका। ऐसे ही करते रहना है। हमें इसका फाइन पाउडर बनाना है, लेकिन तेल नहीं निकलना चाहिए। अब इस पाउडर में एक तीसरी चीज मिलाना है जो दर्द को खींचने का काम करेगी। वो है साउथ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर या हल्दी टर्मरिक। अगर गर्मी का मौसम है तो 1 चम्मच हल्दी मिला दीजिए, और अगर ठंड का मौसम है तो 1 चम्मच साउथ मिला दीजिए। साउथ यानी कि वटा को शांत करती है। वो हवा जो दर्द करती है उसे निकालती है। इस मिक्सचर को एक कांच की शीशी में बंद करके रख लीजिए। यह है आपका वो जादुई नुस्खा
अब सवाल ये है कि इसे लेना कैसे है, क्योंकि लेने का वक्त ही सबसे ज़रूरी होता है। रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले या रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध लीजिए। अगर दूध नहीं प पचते तो गुनगुना पानी ले सकते हैं, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर। इसमें 2 चम्मच ये पाउडर डालिए, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसे धीरे-धीरे सिप-सिप करके पी लीजिए। जैसे ही ये मिक्सचर आपके पेट में जाएगा, सबसे पहले ये आपके डाइजेशन को ठीक कर देगा, फिर इसके न्यूट्रिशन खून में मिलकर सीधा आपके जॉइंट्स तक पहुंचेंगे। तिल का कैल्शियम हड्डियों में जाएगा, अलसी का ऑयल जॉइंट्स की ग्रीजिंग करेगा और हल्दी यानी कि सूजन को कम करेगी। अब मैं आपको वो 15 छोटे-छोटे राज बताने वाली हूँ, जो आपके डॉक्टर की फीस बचा सकते हैं। ये वो बातें हैं जो दवा के पर्चे पर नहीं लिखी जाती, लेकिन असली शिफा इन्हीं में छुपा है। अगर आप वो नुस्खा ले रहे हैं, लेकिन ये 15 गलतियाँ कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप चलनाई वाली बाल्टी में पानी भर रहे हैं, यानी कि तेल आग में पानी डाल रहे हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको वो खास निशानियाँ बताऊँगी जिससे आपको पहले हफ्ते में ही पता चल जाएगा कि आपके घुटने अंदर से नई जान पकड़ रहे हैं। तो कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, क्योंकि ये सीक्रेट्स आपकी जिंदगी बदलने वाली हैं। सीक्रेट नंबर 1 है धूप लेने का सही तरीका। सिर्फ धूप में खड़ा रहना काफी नहीं। विटामिन डी तब तक बनता है जब धूप आपकी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन कोड पर लगती है। सुबह की कच्ची धूप में कमर की तरफ से बैठिए। उसके बाद है सीक्रेट नंबर 2, सोते वक्त तकिया पिलो का इस्तेमाल। अगर आप करवट लेकर सोते हैं तो अपने दोनों घुटनों के बीच में एक पतला तकिया जरूर रखिए। क्यों? क्योंकि जब घुटने आपस में रगड़ते हैं, यहाँ हिप बोन टेढ़ी होती है, तो सुबह दर्द होता है। तकिया रखने से अलाइनमेंट सीधा रहता है। उसके बाद है सीक्रेट नंबर 3, चीनी यानी कि शुगर हड्डियों का दुश्मन है। चीनी सिर्फ डायबिटीज नहीं करती, ये आपके जॉइंट्स को इन्फ्लेमेशन और सूजन की सबसे बड़ी वजह है। चीनी खाते ही शरीर में एसिड बनता है, जो कैल्शियम को हड्डियों से खींच लेता है। मीठा बंद कीजिए, दर्द आधा वैसे ही खत्म हो जाएगा। सीक्रेट नंबर 4, जमीन पर पैर पटक कर चलना। मैंने देखा है लोग घर में जोर जोर से पैर पटक कर यानी कि हैवी स्टेप चलते हैं। हर पटक आपके घुटने पर हथौड़े की तरह लगती है। सॉफ्ट वॉक की आदत डाल लीजिए, जैसे बिल्ली चलती है, हल्का पैर रखिए, जॉइंट्स बचे रहेंगे। सीक्रेट नंबर 5 है मैदा, रिफाइंड फ्लोर, दिगलू, सफेद ब्रेड, बिस्किट, ये सब मैदा है। ये आंतों यानी कि इंटेस्टाइन्स में जाकर चिपक जाते हैं और कब्ज करता है। और याद रखिए, आयुर्वेदा कहता है अगर पेट साफ नहीं तो दर्द कभी नहीं जाएगा। मैदा छोड़िए, मल्टीग्रेन खाइए। उसके बाद है छठा सीक्रेट, पानी पीने का रूल। कभी भी खड़े होकर पानी मत पीजिए, ये मैं बार बार कहती हूँ। खड़े होकर पानी पीने से वटा हवा जॉइंट्स में भर जाती है। हमेशा बैठिए और घूंट घूंट सिप सिप करके पीजिए, ताकि वो लार यानी कि सलाइवा को साथ ही अंदर जाए। सीक्रेट नंबर 7, 1 किलो वजन इज इक्वल टू 4 किलो भोज। क्या आप जानते हैं अगर आप अपना वजन सिर्फ 1 किलो कम कर लें तो आपके घुटनों पर से 4 किलो का प्रेशर कम हो जाता है। सिर्फ 5 किलो कम करके देखिए, आपके लगेगा आप हवा में चल रहे हैं। उसके बाद है सीक्रेट नंबर 8, एसी की हवा। रात को एसी या कूलर की सीधी हवा घुटनों पर मत लगने दीजिए। ठंडी हवा जॉइंट्स के फ्लूइड्स पर जमती है। पतली चादर से घुटने ढक कर सोइए, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। सीक्रेट नंबर 9, ब्लैक गम, गोंद स्याह। अगर दर्द बहुत पुराना है तो गोंद स्याह यानी कि काला का नाम याद कर लीजिए। ये एक नेचुरल पेन किलर है। आधा गरम सुबह शाम लेने से पुराना दर्द ठीक हो जाता है। अब आता है 10वां सीक्रेट, फुटवेयर चेक करें। अपने घर की चप्पल चेक करें, अगर वो घिस गई है या सख्त हार्ड है तो उसे आज ही फेंक दे। एक नरम सोल वाली चप्पल आपके घुटनों की उम्र 10 साल बढ़ा सकती है। सीक्रेट नंबर 11, हर वॉलनट यानी कि अखरोट। रोजाना 2 भीगे हुए अखरोट खाइए। इनकी शक्ल इंसानी दिमाग जैसी होती है, लेकिन इनका काम जॉइंट्स की ग्रीसिंग करना और लुब्रिकेशन होती है।
आगे है सीक्रेट नंबर 12, चबा चबा कर खाना। खाना कम से कम 32 बार चबा कर खाइए। अगर खाना मुंह में डाइजेस्ट हो गया तो पेट में गैस ही नहीं बनेगी, और गैस नहीं बनेगी तो वो गैस जॉइंट्स में जाकर दर्द नहीं करेगी। सिंपल लॉजिक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जोड़ों की दर्द सही हो रही है या नहीं? तो पहले 3 दिन में आपको क्या महसूस होगा? आप देखेंगे कि सुबह उठते वक्त जो जकड़ यानी कि स्टिफनेस होती थी वो कम हो चुकी होगी। 7 दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि सीढ़ियां चढ़ते वक्त जो दर्द का करक पड़ गया है। और लगातार 21 दिन लेने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके घुटने हल्के हो गए हैं, वो भारीपन गायब हो गया है, आप तेज चल पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक सीक्रेट और है जो इस नुस्खे की ताकत का 10 गुना बढ़ाता है। क्या आप जानना चाहते हैं? वो सीक्रेट है पानी पीने का तरीका। जोड़ों के दर्द वालों को कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। और हाँ, खट्टी चीजें जैसे दही, रात में अचार या इमली, इन्हें कुछ दिनों के लिए बाय बाय बोल दीजिए, क्योंकि खट्टी चीजें सूजन बढ़ाती है। दोस्तों, मैंने एक 65 साल की माँ जी देखा था जो वॉकर के बिना बाथरूम तक नहीं जा सकती थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि नी का रिप्लेसमेंट ही आखिरी रास्ता है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी डाइट बदली, धूप में बैठना शुरू किया और ये तिल अलसी का नुस्खा अपनाया। और आज वो अपने ग्रैंड किड्स के साथ पार्क में चलती हैं बिना वॉकर के। अगर वो कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं? दर्द आपकी किस्मत नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है कि शरीर को कुछ चाहिए जो आप दे नहीं रहे। आज ही से इसे शुरू करिए। और अगर आप अभी तक सुन रहे हैं तो मुझे पता है कि आपने अपनी सेहत को लेकर सीरियस है। अपने दिल में एक वादा कीजिए कि कल नहीं, आज से शुरू करूंगा। अगर आपको यह जानकारी कीमती लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करें। शायद आपका एक शेयर किसी एक के सालों पुराने दर्द को खत्म कर दे। और हाँ, अगली वीडियो में मैं एक और बड़ा राज खोलने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और ऐसे ही चौंका देने वाला होगा। तो अभी डॉक्टर तैयबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि वो वीडियो मिस ना हो और सबसे पहले आप पर पहुंचे। तब तक अपना ख्याल रखें, चलते रहें, क्योंकि रुकना मना है। अल्लाह आप सबको तंदुरुस्ती दे, हर दर्द से महफूज रखे। शुक्रिया।